हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में अधिगम के लिए आकलन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थर्ड पार्ट की। दोस्तों इससे पहले 2 पार्ट और दे चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो है पहला प्रश्न आ चुका है, देख लेते हैं क्या है। दोस्तों ये जो प्रश्न है काफ़ी आसान सा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। IQ का सूत्र है, तो आप सभी को पता होगा IQ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है MA/CA × 100। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका बी को टिक कर लीजिएगा इसे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला पूछा जा रहा है कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है। यहां पर दोस्तों मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात की जा रही है जो कि बुद्धि के मापन से संबंधित है। ऑप्शन में है रेवनेस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, बी है बाकर मेहदी परीक्षण, सी है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहां से चला जाएगा रेवनेस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, टिक लीजिएगा इसे, आंसर ए। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो प्रक्षेपी परीक्षण है ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये प्रक्षेपी परीक्षण जो भी है आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आपको एग्जाम में कई क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रक्षेपी परीक्षण को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया जा रहा है। पहला दिया जा रहा है TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, पहला है TAT, दूसरा दिया जा रहा है रोडसा स्याही धब्बे का परीक्षण और तीसरा है MMPI और अगला है आपका चित्र साक्षर्य परीक्षण जिसे PET कहा जाता है, यानी PAT पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिसमें अगर हम एक की बात करें TAT, तो ये जो है आपका प्रक्षेपी परीक्षण में आता है और अगला है आपका रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये भी जो है आपका प्रक्षेपी परीक्षण में आता है और अगला है चित्र साक्षर्य परीक्षण, ये भी आपका प्रक्षेपी परीक्षण में आता है। तो ये तीनों जो है आपके प्रक्षेपी परीक्षण में आते हैं, तो याद रखिएगा ये तीनों भी आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपका आंसर क्या बचता है, यहां पर पूछा जा रहा था कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो ए, बी और डी आपके प्रक्षेपी परीक्षण है। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका सी को MMPI। अब MMPI का फुल फॉर्म क्या होता है तो एक बार देख लेते हैं, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर अगला है सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यता होता है। ऑप्शन ए दिया जा रहा है सामाजिक, बी प्रभावी, सी है नवाचारित और डी है उदारवाद। यहां पर सृजनात्मक व्यक्ति की बात की जा रही, तो राइट आंसर चला जाएगा सी को नवाचारित, टिक लीजिएगा इसे, सी। अगला है थ्रस्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है। थ्रस्टन की बात की जा रही, थ्रस्टन ने जो है 207 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है। तो राइट आंसर जाएगा आपका सी को, टिक लीजिएगा इसे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऋणात्मक रूप की बात की जा रही है बुद्धि के मापन के लिए, तो यहां पर पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ए है आपका अवसाद, बी है पदार्थ का उपयोग, डी निद्रा विकार। तो यहां पर ये ऑप्शन तीनों ही हो जाएंगे, राइट आंसर जाएगा आपका डी को उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये कथन किसका है या यह किसने कहा है। ये दोस्तों कथन है आपका वुडवर्थ का, राइट आंसर चला जाएगा ए को, वुडवर्थ। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यहां पर अगला है बुद्धि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए अमूर्त बुद्धि, बी मूर्त बुद्धि, सी है सामाजिक बुद्धि। तो दोस्तों ये तीनों ही बुद्धि के प्रकार हैं, ऑप्शन चला जाएगा आपका डी को, ये थॉर्नडाइक के अनुसार है, टिक लीजिएगा इसे, राइट आंसर बनता है आपका डी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर जाएगा आपका बुद्धि को विभेद करने और चयन करने की शक्ति जो है गाल्टन ने माना है, राइट आंसर जाएगा आपका ए को, गाल्टन, टिक लीजिएगा इसे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर इससे पहले भी दोस्तों यही प्रश्न डिस्कस किया जा चुका है जिसमें पूछा गया था आपसे IQ होता है, अब यहां पर बस हिंदी में बोल दिया गया है बुद्धिलब्धि होती है। तो आपका आंसर जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी ऑप्शन जो है आपका ए सही बनेगा, टिक लीजिएगा इसे। अगला है गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। यहां पर बात की जा रही है गैरेट के अनुसार, तो दोस्तों गैरेट ने भी बुद्धि को 3 प्रकार का बताया है, राइट आंसर जाएगा आपका सी, टिक लीजिएगा इसे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है दोस्तों, और आगे हम ये गैरेट के अनुसार कौन कौन से
प्रकार होते हैं इस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धिलब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी में होते हैं या किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर चला जाएगा आपका सी को, श्रेष्ठ बुद्धि। 100 से 120 में है दोस्तों श्रेष्ठ बुद्धि के बालक आते हैं। आगे आप बात करते हैं यहाँ पर बुद्धि के प्रकार की। तो दोस्तों अभी आपसे पूछा गया था गैरेट के अनुसार दोस्तों 3 प्रकार की होती है, देख लीजिएगा इसे। पहला है आपका मूर्त बुद्धि जिसे स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है, दूसरा है अमूर्त बुद्धि जिसे सूक्ष्म बुद्धि कहा जाता है, और तीसरा है आपका सामाजिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप। और आगे देखते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने भी दोस्तों 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा इसे और बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है? तो दोस्तों बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा आपका सी, स्टर्न ने। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है यह आपका दिया है स्पीयरमैन ने। टिक कर लीजिएगा इसे, राइट आंसर जाएगा आपका बी को, स्पीयरमैन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? फिर से देख लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उनके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों ये जो है C.W. ऑलपोर्ट के द्वारा परिभाषित किया गया है। राइट आंसर जाएगा आपका बी को, टिक कर लीजिएगा इसे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? किसी जनसंख्या का औसत IQ मान होगा, तो राइट आंसर चला जाएगा आपका ए, लगभग 100। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है। दोस्तों भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण की बात की जा रही है। ऑप्शन में दिया जा रहा है 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण और डी है आपका 8 उप परीक्षण। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में जो है दोस्तों 5 उप परीक्षण भी होते हैं, तो राइट आंसर जाएगा आपका बी। टिक कर लीजिएगा इसे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिभाशाली आते हैं, प्रतिभाशाली बालक की बात की जा रही है 140 से ऊपर, तो आंसर है आपका डी। टिक कर लीजिएगा इसे, 140 से ऊपर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने था। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक बिने की बात की जा रही है। जो बिने जो थे ये कहाँ के थे? तो दोस्तों ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। राइट आंसर जाएगा आपका सी को, फ्रांसीसी वैज्ञानिक यानी बिने। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अगला है ये आपका, एक व्यक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं। एक व्यक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं। ऑप्शन में है बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। अगला है इसमें समय अधिक लगता है, और सी है ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका ऑप्शन बन जाएगा वो ए और बी दोनों, यानी कि राइट आंसर जाएगा आपका सी को, ए तथा बी दोनों। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं। प्रक्षेपी परीक्षण की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए, ये व्यक्ति परीक्षण होते हैं, ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। अगला है, इनके प्रशासन तथा अंकन में उच्च विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ये बहुत खर्चीले होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रक्षेपी परीक्षण की सीमाएं, राइट आंसर चला जाएगा आपका बी को, विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर CGPA का पूरा नाम है। CGPA की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो राइट आंसर जाएगा आपका ए को, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। टिक कर लीजिएगा इसे और बढ़ते हैं आगे। इससे पहले दोस्तों पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका आंसर जाएगा लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। और ये शब्द जो है किससे बना है? तो आपका आंसर जाएगा पर्सनैलिटी शब्द जो है आपका पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों नकाब, यानी कि मुखौटा। याद रखिएगा, पर्सनैलिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं आगे प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, इसी से संबंधित प्रश्न भी है, तो देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपके सामने है, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपको अभी बताया दोस्तों, राइट आंसर चला जाएगा आपका लैटिन भाषा को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? राइट आंसर जाएगा आपका बी को, लैटिन भाषा से। अगला है पर्सोना का अर्थ है, ऑप्शन में है नाटक, नाच गाना, और सी है मुखौटा, डी है आपका मुंह। तो आपका आंसर जाएगा आपका सी को, मुखौटा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यह परिभाषा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यह परिभाषा दोस्तों वुडवर्थ ने दी है। राइट आंसर जाएगा आपका बी को, वुडवर्थ। टिक कर लीजिएगा इसे। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह विचार है। ये दोस्तों विचार है आपका गिलफोर्ड का। राइट आंसर चला जाएगा आपका ए को, गिलफोर्ड। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, याद रखिएगा, आंसर चला जाएगा ए को। अगले प्रश्न की बात करेंगे। व्यक्तित्व संस्कृति का व्यक्तिक पक्ष है, यह कथन है। दोस्तों ये कथन जो है आपका फारिस का है। राइट आंसर जाएगा आपका बी को। टिक कर लीजिएगा इसे, फारिस। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर किसने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, अभी जो डेफिनेशन बताई जा रही है आपको व्यक्तित्व की, इनसे आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं, किसने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? तो दोस्तों ये जो आंसर है आपका बनेगा ए, डेसील ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख लेते हैं क्या है। किसने कहा है कि व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो है आपका कैटल ने कहा है। राइट आंसर जाएगा आपका ए को, कैटल। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। किसका विचार है कि व्यवहार करने के ढंग, प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास को व्यक्तित्व कहते हैं? यह दोस्तों किसने कहा है कि व्यवहार करने के ढंग, प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास को व्यक्तित्व कहते हैं? ये दोस्तों वुडवर्थ ने कहा है। राइट आंसर जाएगा आपका ए को, वुडवर्थ। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? स्प्रेंगर ने 206 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। राइट आंसर जाएगा आपका बी को। टेक लीजिएगा इसे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर सेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया है एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फिक या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। सेल्डन ने जो है व्यक्तित्व को एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक बताया है। तो राइट आंसर बनता है आपका डी। अगला है, युंग के अनुसार व्यक्तित्व है ऑप्शन ए अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका आंसर जाएगा ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है ऑप्शन ए रजोगुणी, बी तमोगुणी, सी सतोगुणी या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका डी को, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व होता है वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान या उपयुक्त सभी। तो यहां से भी दोस्तों जो आपका आंसर जाएगा डी को जाएगा, उपयुक्त
सभी। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है उसके विद्यालय पर, उसके परिवार पर या समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों बालक के मानसिक स्वास्थ्य की बात की जा रही तो राइट आंसर जाएगा आपका डी पर, यानी विद्यालय पर भी निर्भर करता है, परिवार पर भी करता है और समुदाय पर भी करता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या है। टीएटी परीक्षण की बात की जाए, टीएटी परीक्षण में दोस्तों जो है कार्ड संख्या 10+10+10, राइट आंसर जाएगा आपका सी को। अगले प्रश्न की बात करेंगे, टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है। तो सभी ऊपर आपको बताया था टीएटी के बारे में, इससे व्यक्तित्व का गुण मापा जाता है, राइट आंसर जाएगा आपका बी, टिक कर लीजिएगा इसे बी। अगला है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। सृजनात्मक की बात की जा रही है अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से या अभिसारी चिंतन से, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग पर आधारित होता है या डाइवर्जेंट थिंकिंग पर। तो दोस्तों यहाँ से आपका सृजनात्मक की बात की जा रही तो आंसर जाएगा आपका ए को, अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की ओर जाएगा, राइट आंसर बनता है आपका ए, अपसारी चिंतन। आगे प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है। यहाँ से दोस्तों आपको जरूर 1-2 प्रश्न मिलने वाले हैं। कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए लचीलापन, बी है आपका स्मृतिकरण, सी धारा प्रवाहिता और डी है आपका मौलिकता। कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? तो यहां से दोस्तों आप आंसर खुद से लगा सकते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, टिक कर लीजिएगा इसे दोस्तों, आंसर जाएगा आपका बी को, स्मृतिकरण। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहां से आंसर जाएगा आपका बी, स्मृतिकरण। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया। ऑप्शन ए बुद्धि, सृजनात्मकता या बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा सृजनात्मकता को, बी आंसर बनेगा आपका सृजनात्मकता। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, तो वह क्या दर्शाता है। यानी एक बालक है वो अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, तो ये दोस्तों सृजनात्मक बालक कहलाएगा, यानी सृजनशीलता कहलाएगी। राइट आंसर चला जाएगा आपका सी को, टिक कर लीजिएगा इसे, सृजनशीलता। अगले प्रश्न की बात करेंगे, सृजनशील बालक का गुण है। सृजनशील बालक का गुण है विनोद प्रियता, समायोजनशीलता, सौंदर्यात्मक अभिवृत्ति, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सृजनशील बालक की बात की जा रही है, आंसर यहां से बनेगा आपका ये तीनों, यानी उपयुक्त सभी। टिक लीजिएगा आंसर डी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।